दरियाओं पे बांध लगे हैं, फोड़ते हैं सर चट्टानों से। बांधी लगती है ये जमीन, डरती है अब इंसानों से। ये कुछ गहरी लाइंस फेमस लिरिसिस्ट और पोएट गुलजार द्वारा पेन डाउन की गई हैं। अगर अब तक आप समझ नहीं पाए तो मैं बता दूं कि उन्होंने ये पोयम क्लाइमेट चेंज पर लिखी थी, जो कि नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म कड़वी हवा का थीम थी। ये फिल्म दिल्ली के बढ़ते एयर पॉल्यूशन, स्मॉग जैसे क्लाइमेट चेंज से इंस्पायर्ड है। हालांकि मूवी 2017 में रिलीज हुई थी, पर इसकी रियलिटी हम आज भी देख पा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल मौसम में बदलाव के साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे स्टेट्स में क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। दिल्ली का हाल तो ऐसा है कि लोग अपने घरों से बाहर क्लियरली कुछ भी ठीक से देख नहीं पाते। यहाँ तक कि इस दौरान वी कैन सी पीपल्स हेल्थ गेटिंग सीवियरली अफेक्टेड। इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसे देखकर ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स और कोर्ट्स काफी चिंता में नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी सिचुएशन को लेकर काफी कंसर्न्ड है और उन्होंने इसे कंट्रोल करने के लिए कई ऑर्डर्स विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज पास किए हैं। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली में गिरती एयर क्वालिटी पर भी कमेंट पास करते हुए देखा गया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस गिरती एयर क्वालिटी और एयर पॉल्यूशन के दो बड़े कारण हैं, बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स एंड स्टबल बर्निंग। पहले बात करते हैं स्टबल बर्निंग की। सबसे वर्स्ट कंडीशंस जो देखने को मिल रही हैं वो दिल्ली की है। पुअर एयर क्वालिटी के साथ साथ पीपल आर ब्रीदिंग टॉक्सिक एयर, और इसी पर अपनी चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बड़े रीजंस पर अपने कमेंट्स और डायरेक्शंस पास किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के दो बेंचेस ने 7 नवंबर को दो बड़े ऑर्डर्स पास किए हैं, जिसका सीधा असर में बढ़ रहे एयर पॉल्यूशन और क्वालिटी पर पड़ेगा। जस्टिस संजय किशन कौल एंड सुधांशु धुलिया ने पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की स्टबल बर्निंग प्रैक्टिस पर अपना ओपिनियन देते हुए उन्हें काफी फटकार लगाई है। बेंच ने इसे रोकने के लिए कहा है, सिंस इट contributes significantly to air pollution in the northern region of the country, including the national capital Delhi. आपको बता दूं कि स्टबल बर्निंग यानी कि पराली जलाना वो प्रैक्टिस है जो किसानों द्वारा गेहूं और धान जैसे अनाज की कटाई के बाद खेतों में बचे भूसे के अवशेषों में आग लगाई जाती है। Stubble is burned to prepare the fields for the next set of crops. It is the easiest and cheapest way to clear the fields, but leads to drastic dip in the air quality. बेंच ने माना कि स्टबल बर्निंग एक इकलौता कॉज नहीं हो सकता फॉर द एयर पॉल्यूशन, पर ये एक सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर है। बेंच said, stubble burning must go. We are not saying it is the only contributor, but it is the substantial one. Environmental issues पर एप्लीकेशंस को सुनते हुए बेंच ने सवाल किया, What is the solution? दिल्ली can't be made to go through this. जस्टिस कौल ने पंजाब अटॉर्नी जनरल से कहा कि उन्हें ये फायर रोकनी पड़ेगी। Your administration must do it. Your local SHO must be held responsible. From today onwards, they must start working on it. साथ ही कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को भी फटकार लगाई और कहा, It is stated that smoke towers installed after earlier directions are not working. Upon query, it was found that some disciplinary action has been proposed against the officer in charge. It's ludicrous. We want towers to be working. सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर तक को इस मामले में रडार में लेते हुए कहा कि स्टेट्स को हेल्प करनी पड़ेगी कि वो ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स में शिफ्ट कर सके, ताकि ये फायर्स अवॉइड की जा सके। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इतने ज्यादा कंसर्न नजर आए कि उन्होंने हियरिंग के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा, We are at zero patience level on this. ध्यान देने वाली बात ये है कि आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली और पंजाब में रूल कर रही है, कुछ समय से बीजेपी के साथ स्टबल बर्निंग के मुद्दे पर टसल में है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब से वो पावर में है, तब से फार्म फायर्स डिक्रीज हुई हैं और उन्होंने बीजेपी को ब्लेम किया है फॉर नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल पॉल्यूशन इन हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश रूल्ड बाय देम। द बीजेपी मीनवाइल has slammed the Aam Aadmi Party for its ban on firecrackers in Delhi and the odd even rule to be implemented from November 13 to November 20. BJP's South Delhi MP Ramesh Viduri on Tuesday said that the scheme is an agenda by the Aam Aadmi Party Supremo and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal against Sanatan Dharm. आपको बता दूं कि पंजाब में पिछले 8 दिन में इस सीजन में 78% स्टबल बर्निंग के केस टुक अप किए गए।
मंडे को as many as 2060 cases of stubble burning were recorded in पंजाब। शायद यही रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पंजाब की हियरिंग के दौरान खूब क्लास लगाई है, जहां एक और सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच स्टबल बर्निंग से परेशान नजर आया, तो दूसरा दिल्ली में दिवाली के वक्त होने वाले क्रैकर बर्स्टिंग सेलिब्रेशन से। जस्टिस A.S. बोपन्ना एंड जस्टिस M.M. सुंदरेश के बेंच ने 2015 में फाइल हुई एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए एक ऑर्डर पास किया है। इस ऑर्डर को पास करते हुए कोर्ट ने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को स्लैम किया फॉर प्लेइंग अ ब्लेम गेम ओवर द दिल्ली एयर पॉल्यूशन इशू एज द एयर क्वालिटी इन द नेशनल कैपिटल एंड द नेबरिंग स्टेट्स कंटिन्यूज टू बी वर्सन। Justice Sundaresh said, "We see there is a blame game. Everyone is trying to pass the reason on this. This is the reason, that is the reason." हालांकि कोर्ट ने स्टबल बर्निंग के इशू पर कमेंट नहीं किया क्योंकि मैटर दूसरे बेंच सुन रहा था, पर जस्टिस M.M. सुंदरेश ने पॉइंट आउट किया कि ये एक रॉन्ग परसेप्शन है कि एनवायरमेंटल मैटर्स में सिर्फ कोर्ट की ड्यूटीज है। इट इज फॉर द एवरीवन टू मैनेज एयर एंड साउंड पॉल्यूशन। हियरिंग में पिटिशनर्स की तरफ से जब बेंच के सामने ये आर्ग्यूमेंट रखा गया दैट देयर सीम्स टू बी अ परसेप्शन दैट योर लॉर्डशिप्स ऑर्डर अप्लाइज ओनली टू दिल्ली NCR, दो इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री, देन द कोर्ट डायरेक्टेड राजस्थान टू टेक नोट ऑफ इट्स प्रीवियस ऑर्डर डायरेक्टिंग ऑल स्टेट्स to take up steps to minimize air pollution, especially during the festival season. The key is to sensitize people. Supreme Court का previous order banning use of certain firecrackers and reducing air and noise pollution से जुड़ा था। 7 नवंबर की hearing में Supreme Court ने clarify किया कि its directives against the use of banned chemicals in firecrackers applied to all states and not just Delhi and its neighboring areas. Supreme Court ordered, at this juncture, no specific order will be necessary in as much as this court in the course of hearing the petitions have passed several orders where steps have been indicated to minimize and avoid air as well as noise pollution. Hence, the said orders will bind every state in the country including the state of Rajasthan. Therefore, we make it clear that the state of Rajasthan would also take note of this and take all steps to minimize air and noise pollution not only during the festival season but even thereafter. इन दो ऑर्डर्स को पास करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के हेड अश्विनी कुमार को कोर्ट में इन पर्सन प्रेजेंट होने के लिए समन किया है विथ रियल टाइम डाटा ऑन पॉल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल। Kumar will be required to answer questions regarding the deteriorating air quality in Delhi, a phenomena that now occurs every year in the national capital during winter. आपको बता दूं कि एयर पॉल्यूशन और गिरती एयर क्वालिटी की चिंता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि और भी हाई कोर्ट्स ने दिखाई है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने म्युनिसिपल अथॉरिटी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशंस को डायरेक्ट करते हुए ऑर्डर पास किया है कि दिवाली के वक्त मुंबई में फायर क्रैकर्स बर्स्टिंग सिर्फ 3 घंटे तक रिस्ट्रिक्टेड है, दैट इज बिटवीन 7 PM to 10 PM। और तो और केरला हाई कोर्ट ने भी 3 नवंबर को ऑर्डर पास किया था कि ऑड टाइम पर रिलीजियस प्लेसेस में कोई भी क्रैकर्स बर्स्ट नहीं किए जाएंगे। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने ये तक कह दिया था कि रिलीजियस प्लेसेस में रेड करके इलीगल क्रैकर्स को सीज किया जाए। पर इस केस की नई डेवलपमेंट में देखने को मिला है कि हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस A.G. देसाई एंड जस्टिस V.G. अरुण ने इस ऑर्डर को स्टे कर दिया है, एक्सेप्ट फॉर द ऑब्जर्वेशन दैट नो क्रैकर्स शैल बी बर्स्ट इन रिलीजियस प्लेसेस एट ऑड टाइम्स। देश के एनवायरनमेंट का ध्यान रखने वाला ट्राइब्यूनल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं। रिसेंटली उन्होंने मध्य प्रदेश अथॉरिटीज को उन सिटीज में जहां एयर क्वालिटी मॉडरेट है वहां पर ग्रीन क्रैकर्स यूज करने की सलाह दी है, वो भी सिर्फ 2 घंटों के लिए। ये एडवाइस करते हुए NGT का कहना था दैट सेलिब्रेशन कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स हेल्थ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स तीनों द्वारा एयर क्वालिटी और पॉल्यूशन को नजर में रखते हुए इनके पास किए गए ऑर्डर्स क्या आपको लगता है कुछ बदलाव ला सकते हैं या फिर ये सनातन धर्म के अगेंस्ट है? डू टेल अस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।